ज्ञानदाता ने माया के द्वारा कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में, आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्मा जिसको परमात्मा चाहिए, अब ज्ञान इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब वो चूक नहीं सकता। अब धर्मदास जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी रहे हैं। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि अब सुन ले, इनकी सुनाता हूं तेरे को कैसे रजगुण ब्रह्मा है, इन तीनों गुणों के उपासकों को कैसे राक्षस और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अपनात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे इतिहास और पुराने पिछली जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण करती हैं। एक भस्मागिरी नाम के भगवान शिवजी तमगुण के उपासक थे और उन्होंने भगवान शिवजी के द्वार के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप समर्थ भगवान हो, आपका ये दास क्या मांगता है, इसको दे दो, ये बहुत दिनों से आपके द्वार पर आपकी साधना कर रहा है। भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाइए। भगवान शंकर जी ने सोचा तपस्वी है, साधक है, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, कोई सिद्धि दे दूंगा प्रसन्न हो जाएगा। सिद्धि मांगता होगा तो भगवान शिव जी ने कहा भाई मैं वचनबद्ध हो गया। वचनबद्ध होने का नाम सुनते ही खड़ा हो गया छोड़कर सिरासन। बस उस भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु आपके हाथ में जो ये कड़ा है, ये कड़ा मुझे दे दे। उस कड़े में क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पे रख कर यूं कह दे भस्म, वो व्यक्ति जल कर मर जाता था, 1 सेकंड में राख हो जाती थी, नष्ट हो जाता था। भगवान शंकर जी वचनबद्ध हो गए थे, उन्होंने वो कड़ा निकाल कर उसको दे दिया, ले बच्चा। अब शंकर भगवान ने सोचा था न्यू था कि ये जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से राक्षसों से बचाव के लिए लेता होगा। भस्मागिरी का उद्देश्य क्या था कि इस भगवान शंकर को मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। ये कहते ही कड़ा हाथ में आते ही और तेवर बदल गए, कहने लगा ओले शंकर होशियार है, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, बड़ा खुश हुआ ढेड। अब शंकर भगवान ने सोचा ये तो भाई सचमुच एकदम तोड़ी बदल गया, कहते रह कर रहा था और वो कड़ा न्यू दिखाया, भगवान शंकर ने तो डांग ठोक दी, यानी स्पीड खींच दी। कति पता था उनको तो 1 मिनट में कर देगा काम। अपने आत्माओं हम ये लीला पढ़ा भी करते थे, शिव पुराण में भी पढ़ रखी है, लेकिन कभी इस दिमाग में नहीं आई कि ये अविनाशी क्यों है और ये डर के भाजे। ये अविनाशी कितने थे, जब डर के भाज लिए दौड़ लगा दी। फिर भगवान ने कहते हैं पार्वती रूप बनाया और आगे आगे भगवान और पाछे पुजारी भाग रहे थे, बीच में खड़े हो गए पार्वती रूप बना के। अब और तक है भगवान विष्णु ने बनाया, विष्णु और ककड़े में था वाणी का, खुद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही आकर ये लीला करते हैं और क्रेडिट इनको दे जाते हैं।
ताकि भगवान में इन बच्चों की आस्था बनी रहे। अब पार्वती को देखते हैं, भस्मागिरी का तो लाग गया ब्रेक, खड़ा हो गया। और उसको ये पता था भस्म कंडा तेरे हाथ में है, शिव जी तो 100 किलोमीटर तक डटे नहीं, टोया भी ना पावे। तो वो खड़ा हो गया वहां पर। पार्वती कहने लगी रुक जाओ, अब वो तो आपके निकट आने वाले नहीं है, आ जाओ मेरे साथ और डांस करके दिखाओ मुझे पहले। अब भस्मागिरी कहने लगा मैं जंगल में रहने वाला व्यक्ति, तपस्वी आदमी, मन डांस करना तो ना आवे। तो पार्वती रूप में भगवान बोले आजा मैं सिखाऊं तेरे थे, इस पैर ने आगे कर, इस पैर ने पाछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इस नौकर कराकर वो ऊपर ले आई कि इसने और कर ऊपर और कर। वो भस्म कड़े वाला जो शर्पा लिया ना, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर वो भगवान फिर प्रकट हो गए अपने विष्णु रूप में उस शंकर जी के सामने और कहा भोलेनाथ डट जा। शंकर भगवान डट जा, रुक जाओ। भगवान शंकर बोला बाजले बाजले आजा मेरे पाछो पाछो, मर गया। अब क्या बात होगी कि भस्मागिरी नाम के दुष्ट ने मेरे से तप करके भस्म कड़ा मांग लिया और मेरे पीछे भाज रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसको तो मैंने मार दिया, तू शांति रख, देख यो कड़ा में ले रहा। जो कड़ा देख के जब शांति हुई, सचमुच कड़ा तो वही है। अपने आत्माओं उस दुष्ट भस्मागिरी की, अब उस तमगुण शिव जी के पुजारी की सोच इस गीता जी से मेल खा रही है। अपनी माता को गुरु की पत्नी माता के तुल्य होती है और वो उसको पत्नी बनाना चाहता है।